विशेषकर गांधी जी उम्र में बड़े हैं, इसीलिए इनसे शुरुआत भी हम महात्मा गांधी से ही करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ था। इनके माता पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम जो था पुतली बाई था। महात्मा गांधी बहुत ही अमीर तरह से इनका पालन पोषण हुआ था। ये मखमली चादरों पर फिसलने वाले बच्चे थे, लेकिन जब ये बड़े हुए और विदेश में पढ़ने गए, कहाँ पढ़ने गए? ब्रिटेन में जो है ये लॉ की पढ़ाई की है। वहां से जब ये भारत लौटे तो इनकी माता का देहांत हो गया था। इन्हें बड़ा तकलीफ हुआ कि हम जो है पढ़ाई तो किए लेकिन एक बहुत बड़ा रत्न खो दिए हम। इसके बाद फिर ये जब दोबारा दक्षिण अफ्रीका गए एक शेख अब्दुल्ला का केस लड़ने, वहां जब गए 1894 ईस्वी में ये जब केस लड़ने गए तो वहां पर फिर वही जातिवाद, रंग भेद, छुआछूत, तो इन्होंने 1894 में एक कांग्रेस पार्टी का गठन किया जिसका नाम था नेटाल कांग्रेस। क्या नाम था? नेटाल कांग्रेस। महात्मा गांधी वहां से फिर जब वो लौटे तो पहली बार वो 9 जनवरी, जिसे कि अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 9 जनवरी को वो भारत देश लौटे। और उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हम बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है कि उन्होंने जो शुरुआत किया वो बिहार के पश्चिमी चंपारण से किया। कहां से? पश्चिमी चंपारण से पहली बार नील विद्रोह, यानी कि नील किसान के खिलाफ अंग्रेजों का जो है 3 कठिया प्रणाली था कि 3 कट्ठा नील उगाना ही होगा। और नील से क्या होता था हानि कि भूमि अनुपजाऊ हो जाती थी। दूसरी बात कि श्रम भी बहुत ज्यादा लगता था, तो लोग नील उपजाना नहीं चाहते थे। इसके लिए महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में चंपारण से शुरू किए अपना सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करेंगे, और ये आंदोलन उनका बहुत ही सफल आंदोलन हुआ। इसके बाद भारतीय राजनीति आंदोलन में उन्होंने बहुत से योगदान दिए। शुरू किए 1920-21 में असहयोग आंदोलन, उन्होंने असहयोग आंदोलन किया। फिर 30-31 में उन्होंने किया जिसे नमक आंदोलन भी कहा जाता है, दांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन, और उन्होंने ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो शुरू किया, उसके बाद ये आंदोलन इतना बृहद चला कि 1947 में अंग्रेजों को विवश होना पड़ा भारत छोड़ने पर। ये गांधी जी का जो था राजनीतिक जीवन था। कुछ उनका सामाजिक जीवन भी है, जो वो समाज में जातिवाद, रंग भेद, ये सब के बहुत बड़े खिलाफ थे, जिसके लिए उन्होंने हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया, और ऐसे कुछ जातियों को उन्होंने हरिजन से भी संबोधित किया, बोला कि इन्हें सभी चीज का अधिकार मिलना चाहिए। और उनका आर्थिक जीवन तो बहुत ही अच्छा था, वो दीवान के बेटा थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो अर्ध तन नंगा फकीर थे। वो कपड़ा जो पहनते थे वो आधा ही पहनते थे, सिर्फ नीचे धोती और ऊपर में 1 तन ढकने के लिए जो है वो चादर ओढ़ते थे, धोती का ही। तो महात्मा गांधी का इतिहास तो बहुत गौरवशाली है। उन्होंने नारा दिया, डू एंड डाई, करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इन्हें दुर्भाग्य से जो है नाथूराम गोड्स ने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को बिड़ला मंदिर से पूजा करके आ रहे थे, उसी समय 3 गोलियां इनको मार दिया गया। बाद में वो वहां पे गांधी स्मारक भी बना, और इनके शहीद स्मारक का जो है राजघाट में इनका समाधि बनाया गया। चलो अब हम लोग जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो कि थोड़ा कम लोग इनके बारे में ज्यादा, लेकिन इनका बहुत बड़ा भारत के आजादी के बाद इनका योगदान है। ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद इनका चुनाव नहीं हुआ, इन्हें मनोनीत किया गया इनका व्यक्तित्व देख के, और ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी में यूपी, जस्ट बिहार से सटा हुआ जो राज्य है, यूपी में मुगल
है, जिसका कि